नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम खड़े हैं बडनेरा यूनिवर्सिटी अलमाज गेट पे। जिस तरह जैसे कि आप देख रहे हैं, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर वसीम रिजवी के बारे में, जो वसीम रिजवी ने नौज़बिल्ला कुरान शरीफ की 26 आयतें निकालने के लिए पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, आने वाला समय बताएंगा। लेकिन बडनेरा शहर के अंदर बहुत ही रोज़ दिखाया जा रहा है। हमने कल भी एक न्यूज़ फ्लैश की, लोगों की भावनाओं से खेलने की कोशिश कर रहा है वसीम रिजवी। तो मेरे साथ में है पायल फाउंडेशन की अध्यक्ष अलबीना हक। उनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने अभी एक डेपुटेशन दिया है बडनेरा पीआई को और यहाँ पहुंची है अलमाज गेट पे। हमने इससे पहले भी जो वसीम रिजवी हैं, सैयद वसीम रिजवी, इन्होंने इससे पहले भी 2018-19 में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी जो हैं उन्हें पत्र लिखा था कि जो मदरसे हैं, जितने मदरसे हैं उनको बंद किया जाए, ताकि यहाँ पे जो मुस्लिम विरोधी जो शिक्षा दी जाती है और बच्चों को एक आतंकवादी तैयार होने का जो एक प्रक्रिया है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि भाई यह सिर्फ जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, हमारे मौलवी मुल्ला, इनके इनकम का सिर्फ एक सोर्स है, ऐसा इन्होंने एक एलिगेशन, एक इल्ज़ाम लगाते हुए 2018-19 में भी पत्र लिखा था। उसके बाद इन्होंने कई ऐसी मुस्लिम, खुद एक इस्लाम को बिलोंग करते हुए भी इन्होंने मुस्लिम विरोधी ऐसी कई गतिविधियां की हैं कि जिसमें इन्होंने 3 तलाक के ऊपर विवादास्पद बयान दिया है। उसके बाद ऐसी कई चीज़ें जिसको आज तक मुस्लिम धर्म ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब इन्होंने हद पार कर दी है। इन्होंने अब उंगली उठाई है, हमारे जो पाक ग्रंथ है कुरान शरीफ, इसके ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो 26 आयतें हैं कुरान में, कुरान शरीफ की 26 आयतें जो हैं, तो वो जैसे हम मानते हैं, हम इस्लाम में माना जाता है कि कुरान लिखा नहीं गया, ये नाजिल हुआ है, अल्लाह ताला के तरफ से नाजिल हुआ है और एक वादे के तहत नाजिल हुआ है कि 1400 सालों से ना इसमें कोई एक हर्फ में, ना कोई शब्द में कोई तब्दीली आई है और ना ही किसी एक कॉमा में या किसी एक उसके चिन्ह में किसी तरह की कोई तब्दीली आई है। तो उस वादे के साथ ये नाजिल हुआ है। आज भी ये जैसा नाजिल हुआ था, आज भी ये वैसा ही है, तर्जुमा होता है, लेकिन इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं आई गई है। तो इन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया है कि जो इसमें 26 आयतें हैं तो उसमें जो तब्दीली लाई जाए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है, जिसके तहत इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक मांगनी की है कि ये 26 जो याचिकाएं, जो इसमें जो आयतें हैं वो निकाल कर और इसको फिर से लिखा जाए। तो ये हमारा इस्लाम विरोधी है। हमारे धर्म को कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह के बयान करके जो ठेस पहुंचाई है, हमारी धार्मिक इस पर जो इन्होंने उंगली उठाई है, इसका हक जो है तो वो आज तक इस्लाम ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से नाजिल हुआ है उसी तरह से आज भी एक हर सच्चा मुसलमान उसको फॉलो करता है, उसको पढ़ता है, उसको मानता है। और इन्होंने जो 26 आयतों में से जैसे एक इन्होंने जिहाद पर बात की है, तो मैं चाहती हूँ कि अब कम से कम जैसे मैं सामने आई हूँ, मेरा पहल फाउंडेशन इसमें सामने आया है और समस्त जूनी बस्ती और बडनेरा के जितने मुसलमान हैं उनका इसमें समर्थन है, ऑल ओवर भारत के हर मुल्क के मुसलमानों का इसमें समर्थन है कि ये मुखालफत है, ये बुराई है कि जिसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है। जैसे जिहाद, अब मुसलमानों ने सामने आना चाहिए और अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। बाकी जो दीगर कौम है उनको भी समझाना चाहिए कि जिहाद जैसे ज़रूर है, सूरह अल बकरा में 286 जो आयत है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जिहाद जो है तो सबसे मेजर जो जिहाद है वो मुसलमान की सबसे बड़ी जिहाद खुद से है। खुद को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मुसलमान को बनाने के लिए जो वो स्ट्रगल करता है, वो सबसे बड़ी जिहाद है। तो ये तो हर धर्म में लिखा है, हर धर्म की किताब में लिखा है। और जो दूसरा जिहाद है वो सेल्फ डिफेंस के लिए है, इसमें कहीं कोई वायलेंस या कहीं कोई हिंसा का उल्लेख नहीं है। लेकिन क्योंकि वसीम रिजवी खुद एक मुसलमान होते हुए उन्होंने और शिया वक्फ बोर्ड के वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे पद पर रहने वाला इंसान जब इस तरह के इस्लाम पर उंगली उठाता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में, जनता में रोष रहना ही है। और प्लस इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो जिहाद जैसा एक मिसअंडरस्टूड, एक दिगर समाज जो एक गलत उसका इंटरप्रिटेशन करता है और हर मुसलमान उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इन्होंने खुद एक मुसलमान होकर एक इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया है, उसके ऊपर छीटाकशी की है, जिसको कोई मुसलमान क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है पहली बार इसका पहल लेते हुए पहल फाउंडेशन ने, आज हम जूनी बस्ती बडनेरा, नई बस्ती बडनेरा का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमने सेक्शन 298A के तहत FIR दर्ज करने की मांगनी की है, जिसमें अगर कोई भी शख्स किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाता है, अगर आघात पहुँचाता है, तो वो 3 साल की सज़ा और पेनल्टी, फाइन दोनों का हकदार है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसने इतना बड़ा इतना बड़ा गुनाह किया है, इस्लाम की नज़र में इतना बड़ा गुनाह किया है, उसके ऊपर मुल्क के हर कोने से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और साथ ही मैं समझती हूँ कि वसीम रिजवी जैसे लोग तो सज़ा के हकदार है ही,
लेकिन बाकी जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, उन्होंने सामने आना चाहिए और अपने धर्म को डिफेंड करना चाहिए, रहनुमाई करनी चाहिए। और जो हमारे कुरान पाक में जो सारी चीज़ें जो लिखी है, जो बाकी धर्म ग्रंथों की तरह ही है, जो भाईचारा सिखाती है, जो बाकी पॉजिटिव चीज़ें सिखाती है, इंसानियत से जीना, प्यार मोहब्बत भाईचारा ये सिखाती है, उसको प्रमोट करे। और जो चीज़ें बाकी दीगर साधारण जो मुस्लिम है या बाकी जो अदर कौम है जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको इसके बारे में समझाए और उनको अपने कौम के लिए आगे आए और अपने कौम को डिफेंड करे। इसी का एक कदम है कि आज हमने बडनेरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज किया है। यही मांगनी है कि यहाँ से उनके खिलाफ FIR हो, और हमने ख़ास सेक्शन के तहत किया है, सेक्शन 298A, जिसमें हम चाहते हैं कि उनको 3 साल की सज़ा भी हो, प्लस उनको इसका जुर्माना भी भरना पड़े, ताकि वो दोबारा ज़िंदगी में ऐसा या उनकी तर्ज पर कोई और ऐसा किसी के भी कहे में आकर, क्योंकि हमारी ये सोच है कि शायद वसीम रिजवी खुद नहीं, वसीम रिजवी तो खुद एक पपेट है, उनके पीछे और बहुत सारे ऐसे ताकतवर पावरफुल सोर्सेस है जो शायद उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की तफ्तीश हो, जाँच हो और उन्हें सज़ा मिले। आपकी बात तो 101% सही है मैडम। 1400 साल से जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला कर रहा है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हमें ऐसा पता लगा कि आगे उसकी वसीम रिजवी की CBI जांच शुरू है, तो ऐसा लगता है कि उसके आका को खुश करने के लिए का कदम उठाया हो। देखिए, अगर आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे और बाकी आप उनके बारे में डिटेल निकालेंगे, तो ये वसीम रिजवी जिन्होंने खुद अपने इस्लाम जैसे एक इतने बड़े धर्म पर उन्होंने उंगली उठाई है, और शर्म की बात यह कि खुद जिसको बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, उस धर्म पर इन्होंने उंगली उठाई है, तो इनका अपना अगर आप बायोडाटा निकालेंगे तो इनके ऊपर कई केसेस रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ इनके ये वक्फ बोर्ड के जब प्रेसिडेंट थे तो इनके खिलाफ ऐसे कई धोखाधड़ी के मामले हैं, 420 के मामले हैं, प्लस ये तड़ीपार हो चुके हैं। तड़ीपार होने के बावजूद ये जो लखनऊ के हैं प्रॉपर वहाँ पाए गए, उसके खिलाफ इन पर मामला दर्ज है। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको इलीगल तरीके से खरीद और फरोख्त करने का इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, उसका है। उसके बाद इन्होंने ऐसे कई विवादास्पद आज तक भी, यानी जो आम जनता को हानिकारक हो वैसे भी फाइनेंशियल, ऐसे कई इनके ऊपर गुनाह दर्ज हैं। और अब ये जो किया है इन्होंने, आज तक इन्होंने मदरसों पर, एक इससे पहले भी इन्होंने मदरसे जो हैं, जितने इस्लामी मदरसे हैं, उनको बंद करने के लिए इन्होंने यूपी जो योगी आदित्यनाथ हैं उनको और प्रधानमंत्री मोदी को ख़त लिखा था कि ये सब बंद होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लामिक मदरसे जो हैं तो ये आतंकवादी तैयार करने के और मौलवी मुल्ला जो हमारे रिस्पेक्टेबल हेड्स रहते उनके आमदनी का जरिया है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कमेंट था जो उन्होंने किया था, और वहाँ तक भी लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन अब जो है, अब जब इन्होंने कुरान के ऊपर उंगली उठाई, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है हर मुसलमान का विचलित होकर उठ खड़े रहना और आक्रामक होना ये ज़रूरी था। लेकिन इतना है कि आज हमने कानून का और न्याय व्यवस्था का सहारा लिया है। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट गए PIL दाखिल करने, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील है कि इस तरह के विक्षिप्त मानसिकता के लोगों का कोई भी अपील दाखिल करने से पहले या उसके ऊपर सुनवाई रखने से पहले उनका बैकग्राउंड देखा जाए कि उन्होंने हमेशा ही मुस्लिम समाज को आघात पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा जाए, प्लस इनके जो बाकी इन पे केसेस दर्ज है, एक ब्लैक लिस्टेड इंसान है, वो देखा जाए, और लोगों के धार्मिक भावनाओं को आघात ना पहुँचे, इसीलिए उनकी अपील शुरू से खारिज की जाए और उनके ऊपर उल्टा 298A पर केस चलाकर उनको सज़ा सुनाई जाए। ऐसा मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद। ये थी अलमीन हक, पायल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। इनका साफ साफ कहना है, इन्होंने डेपुटेशन दिया बडनेरा PI को, बबन जी फुचाटे जो दुयम PI है, और पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया के मुसलमानों से एक अपील की है कि अभी मौका आ चुका है, अब खड़े होना चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करते हैं 1400 साल से। उसका ज़ेर ज़बर अलिफ भी चेंज नहीं हुआ। इसकी औकात क्या है वसीम रिजवी की, हम भी उसका निषेध करते हैं। एक हम शेर कहते हैं, दारा रहा दर्द सिकंदर ना बादशाह, तख्ते ज़मीं पे सैकड़ों आए और चले गए। ये किस खेत की मूली है। इसी के साथ मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।